ये हेडलाइंस के साथ बालाघाट दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना सम्मेलन में महिलाओं को बांटे स्वीकृति पत्र, करोड़ों के विकास कार्यों का किया गया लोकार्पण। रायपुर में बीजेपी युवा मोर्चा ने किया विरोध प्रदर्शन, प्रदेश सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, कांग्रेस सरकार के कार्यों पर उठाए गए सवाल। सिंगरौली में कोल खदानों से निकले कोयले में मिलावट का आरोप, प्रशासन ने शिकायत के आधार पर की छापेमारी। सीहोर के मुगावली गांव में बोरवेल में गिरी 2.5 साल की मासूम बच्ची, निरंतर बचाव कार्य में जुटी रेस्क्यू टीम। और धमतरी पुलिस को मिली बड़ी सफलता, चोरी करने वाले 3 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार, तमाम धाराओं के तहत मामला किया गया दर्ज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का बालाघाट जिले के मालाजखंड में आगमन हुआ। वहां आपको बता दें कि आयोजित प्रगति मैदान में लाडली बहना सम्मेलन में महिलाओं से संवाद कर पात्र महिलाओं के घर जाकर उन्हें लाडली बहना योजना की स्वीकृति पत्रों का वितरण भी किया गया। वहीं कार्यक्रम में 207 करोड़ 71 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करने के साथ ही उन्होंने सामाजिक न्याय विभाग की ओर से 58 दिव्यांगों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल का वितरण और 50% छूट वाले बस पास प्रदान किए। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव जिले की धर्मनगरी डोंगरगढ़ के दौरे पर हैं, जहां वे प्रशिक्षण शिविर के अंतिम दिन शामिल हुए। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व सीएम रमन सिंह ने भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जिस प्रकार की विभाजन की स्थिति छत्तीसगढ़ में बनी हुई है, ये भूपेश बघेल की सरकार की नीतियों की वजह से बनी हुई है। वहीं प्रदेश सरकार पर पूर्ण शराबबंदी के वादे को लेकर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए उन्होंने जमकर हमला बोला। जिस प्रकार की नफरत की भावना छत्तीसगढ़ में फैली हुई है, जिस प्रकार आज समाज में भूपेश बघेल के नीतियों की वजह से विभाजन की स्थिति है और विभाजन की शुरुआत कांग्रेस ने ही की थी। ये नफरत की दुकान और कि खोलने की बात और बंद करने की बात राहुल गांधी के मुंह से तो अच्छा नहीं लगता। राजधानी रायपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने प्रदेश सरकार के खिलाफ अनोखा विरोध प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, इस दौरान बीजेपी युवा मोर्चा ने प्रदेश सरकार के खिलाफ घोटाले की बारात निकालकर जमकर हंगामा किया। साथ ही कांग्रेस सरकार का विरोध कर सरकार के कार्यों पर भी कई सवाल खड़े किए गए। देखिए, जैसा कि आप भी जान रहे हैं और जनता भी जानती है कि भूपेश बघेल की सरकार में यहाँ 2000 करोड़ का शराब घोटाला हुआ है, जहाँ हम महिलाएं अपनी सुरक्षा के लिए जितना विरोध करें कि शराबबंदी होनी चाहिए, इसके विपरीत भूपेश बघेल की सरकार, भूपेश बघेल ने शराब को और बढ़ावा दिया है। हर शराब दुकानों में अलग अलग जो रहता था उसका क्वालिटी वो अलग करके अपना सिस्टम चला रहा है। वो ऐसा वो 2000 करोड़ का छत्तीसगढ़ में घोटाला किया है, शराब घोटाला। उसको दर्शाने के लिए, उसको जनता के बीच लाने के लिए हम युवा मोर्चा के साथियों द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के अवसर को महोत्सव के रूप में मनाते हुए संपूर्ण देश में 30 मई से 30 जून तक का एक माह का महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें बीजेपी ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण हेतु पीएम मोदी के मंत्र को जन जन तक पहुंचाने की योजना बनाई है। इसी कड़ी में जगदलपुर में बीजेपी प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वहीं केदार कश्यप ने बताया कि विशेष जनसंपर्क अभियान में केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह आज 7 जून से 10 जून तक 4 दिवसीय बस्तर दौरे पर हैं। इस दौरान मंत्री विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे और 8 जून को जगदलपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं केदार कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शानदार कार्यकाल में हुए जनहित कार्य और योजनाओं को बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने घर घर पहुंचाने का बेड़ा उठाया है। महीने के आखिरी 10 दिन में पूरे देश में प्रत्येक मतदान केंद्रों में बीजेपी घर घर जनसंपर्क अभियान चलाएगी।
माननीय मोदी जी के केंद्र में 9 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और ये जो 9 वर्ष है ये ऐतिहासिक 9 वर्ष है और जिन योजनाओं को माननीय मोदी जी ने मूर्त रूप दिया है आज उसकी सराहना पूरा देश करता है, पूरा विश्व स्तर पर होती है। और पूर्व की जो कांग्रेस की सरकारें थी और यूपीए की सरकारें थी उन्होंने अपना विकास किया, अपने परिवार का विकास किया, भ्रष्टाचार किया, लेकिन आज 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 9 वर्ष के इस सरकार में मोदी जी के ऊपर एक भी दाग नहीं लगा, एक भी आरोप ये कांग्रेस नहीं लगा पाई। सरकार ने पूरे पारदर्शिता के साथ सारी योजनाओं को निचले स्तर पर जमीन पर उतारने का काम किया, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे जल जीवन मिशन हो, चाहे प्रधानमंत्री सड़क हो, चाहे विद्युतीकरण का मामला हो, चावल अन्नपूर्णा गरीब कल्याण अन्न योजना का हो, सारी योजनाएं आज मोदी जी ने निचले स्तर पर लागू करवाई है। हम उसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। कोरोना की इस महामारी के दौरान भी मोदी जी जिस तरीके से जुटे थे और उन्होंने पूरे देश को 1 साल के भीतर में वैक्सीनेशन कर दिया, ये भी हमारे लिए बड़ा गौरव है। सिंगरौली जिले से एनसीएल सहित कई कोल खदानों से निकले कोयले को 4 कोल यार्ड बरगान, कोंदावाली, महदैया और मोरवा से रेलवे रैंक के द्वारा देश के कई पावर प्लांटों में भेजा जाता है, जहां इस कोयले से बिजली तैयार की जाती है। वहीं पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन को शिकायत मिली थी कि इस कोयले में मिलावट का खेल किया जा रहा है। इसी को ध्यान में रखकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के 200 अधिकारियों की टीम ने देर रात से सुबह तक छापेमारी की और सभी कोल यार्ड से सैंपल एकत्र कर एनसीएल की मदद से जांच के लिए भेजा गया। वहीं आपको बता दें कि सैंपल की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। मिली थी, थोड़ा सा गंभीर स्वरूप से शिकायत भी मिली थी कि इसमें मिक्सिंग की कार्रवाई हो रही है। तो इस संबंध में प्रशासन के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी और हमारे माइनिंग डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से यहाँ जो 4 कोल की इनके साइट्स हैं, साइटिंग्स पे संयुक्त कार्रवाई करके छापेमारी कार्रवाई की थी। उसमें सैंपलिंग की, सैंपल के जब रिजल्ट आ जाएंगे तभी उसमें कुछ स्पष्ट रूप से कहा जाएगा। सैंपलिंग समुचित संख्या में मात्रा में देगा, उसको रिपोर्ट्स नेक्स्ट उसके बाद आगे कुछ नहीं। अभी सैंपलिंग की कार्रवाई की गई है और सैंपलिंग की कार्रवाई करने के बाद उसको सीज करके जो है माइनिंग की टीम के द्वारा जो है एनसीएल को भेजा जा रहा है। और अगर उसमें मिक्सिंग की शिकायत पाई जाती है, उसमें मिक्सिंग होती है, तो उसके बाद जो भी संबंधित फर्म है, जो भी क्रेता फर्म है और जो भी उसमें धाराएं आकर्षित होती हैं, उनके द्वारा जो कंप्लेन की जाएगी, तो उसमें जो चाहे वो चोरी की धाराएं हो, चाहे 420 की धाराएं हो, तो उन सब में जो है पुलिस कार्रवाई। और जैसा कि हम लोगों ने बताया कि इसमें जो 11 तारीख को मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के बाद जो है सभी संबंधित स्टेक होल्डर्स को निर्देश दिया गया था कि इस प्रकार की शिकायतें मिल रही, इस पर एक्शन लें। और उसके बाद जो है कई लोगों ने एक्शन भी उसमें लिया। तत्पश्चात जो है शिकायतें मिलने पर इसमें एक रेड की कार्रवाई हुई थी पहले भी, और उसमें कुछ गाड़ियां जब्त की गई थी, उनके ऊपर भी एक्शन लिया गया था। लेकिन चूंकि ये प्रमाणित नहीं हो पाया था कि वो गाड़ियां जो है उनमें जो भस्सी थी वो कहाँ ले जाई जा रही थी, इसलिए जो साइडिंग की जो शिकायत आती है वहीं का सैंपल लिया गया है और सैंपल जब्त करके जो है। बिलासपुर में संत रामपाल महाराज के शिष्यों ने भारत के विभिन्न जगहों पर 626वां परमेश्वर कबीर प्रकट दिवस धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर पूरे विश्व को आमंत्रित करके भारत के 10 आश्रमों में परमेश्वर कबीर प्रकट दिवस मनाया गया, जिसमें बिलासपुर जिले से और छत्तीसगढ़ के सभी संभागों से लाखों की संख्या में संत रामपाल के शिष्य परमेश्वर कबीर प्रकट दिवस मनाने के लिए मौजूद रहे। इस अवसर पर दहेज मुक्त विवाह कराया गया, जिसमें 151 जोड़े परिणय बंधन में बंधे। तो आपको बता दें कि 626वां परमेश्वर कबीर प्रकट दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर पूरे विश्व को आमंत्रित करके भारत के 10 आश्रमों से परमेश्वर कबीर प्रकट दिवस को मनाया गया।
तिल्दा नेवरा में अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड इकाई के बेकुंठ सीमेंट वर्कर्स में विश्व पर्यावरण दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर अनेक प्रतियोगिताओं और कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसके बाद विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। वहीं कारखाना प्रमुख देवनाथ गुहा के नेतृत्व में सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारियों ने पर्यावरण रैली निकाली। इसके बाद सभी अधिकारियों ने स्कूल प्रांगण और माइंस एरिया में पौधारोपण किया। वहीं आपको बता दें कि कारखाना प्रमुख देवनाथ गुहा ने कहा कि पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण के लिए हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है और इसका निर्वहन करते हुए हम सभी को अधिक से अधिक पौधा लगाकर उसकी समुचित देखभाल करने का प्रण लेना चाहिए। मध्य प्रदेश के सीहोर के मुगावली गांव में मंगलवार की दोपहर से 2.5 साल की बच्ची सृष्टि पुत्री राहुल कुशवाहा खेलते समय करीब 300 फीट गहरे बोरवेल के गड्ढे में गिर गई। बोरवेल से सृष्टि करीब 25 फीट अंदर फंसी हुई है। उसे बाहर निकालने के लिए पुलिस प्रशासन और एनडीआरएफ का अमला जुटा हुआ है, लेकिन अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। वहीं आपको बता दें कि घटनास्थल पर प्रभारी कलेक्टर एसपी डीआईजी घटनास्थल पर मौजूद हैं। साथ ही एनडीआरएफ की टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई है। इस घटना पर सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से जिला प्रशासन से संपर्क में है और मुख्यमंत्री द्वारा पल पल की जानकारी भी ली जा रही है। घटनास्थल पर जिले के सभी जनप्रतिनिधि उपस्थित हैं और रेस्क्यू भी किया जा रहा है। जहां मासूम बच्ची को सकुशल बचाया जा सके, इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। हमारी टीम नीचे पहुंच चुकी है। 9 फीट और खुदना है। इसके बाद देखते हैं भगवान बच्ची को सुरक्षित रखें। निरंतर प्रयास प्रशासन द्वारा हम लोग भी देख रहे हैं। पिछले 7 घंटों में किया जा रहा है। टीम आपके सामने लगी है, अनगिनत गाड़ियां यहाँ लगी हैं, पोकलेन लगी है। बस प्रार्थना करते हैं बच्चे सुरक्षित रहें। मुख्यमंत्री जी चिंतित हैं, उनके कई बार फोन आते हैं, ग्वालियर में हैं वो, और वो लाइन से हमें जो भी आदेश कर रहे हैं हमारी टीम पालन कर रही है। इस समय हम उपस्थित हैं विधानसभा सीहोर के मुगावली गांव में, जहां पर एक 2.5 साल की बच्ची सृष्टि एक खुले बोरवेल में गिर गई, जहां पिछले निरंतर 6 से 7 घंटों से उसे बचाने का प्रयास प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। अभी तक प्रशासन को कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी है। जैसा कि हमारा कैमरामैन बताएंगे कि निरंतर ये प्रयास किया जा रहा है बच्ची को बचाने का। पूरा जिले का प्रशासन इस समय इस घटना पर यहाँ उपस्थित है। मुख्यमंत्री कार्यालय से सीधे जिला प्रशासन टच में है, जो निरंतर उनको रिपोर्ट कर रहा है। यहाँ पर टीम वर्क कर रही है, लेकिन पिछले 7 घंटों से अभी तक बच्ची बोरवेल में फंसी हुई है। देखते हैं आगे क्या होता है। निरंतर हमारा कवरेज देखने के लिए जुड़िए। नेशनल साधना प्लस न्यूज सीहोर से मैं सुनील शर्मा, सीहोर। खबर धमतरी से है, जहां पुलिस ने सोने चांदी की जेवरात और नकदी रुपए चोरी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पार्टी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि देर रात उसके घर अज्ञात चोर घर के पीछे दरवाजे को तोड़कर अलमारी में रखे सोने चांदी के जेवरात और नकदी को लेकर फरार हो गए। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने चोरी के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही तमाम धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। बिरेजर चौकी के अंतर्गत जो चोरी हुई थी उस पे बिरेजर चौकी और साइबर की टीम लगातार प्रयास कर रही थी, जिसमें 3 मुलजिमों को पकड़ा गया है। तीनों मुलजिमों को पकड़ने के बाद उनसे कैश बरामद हुआ। साथ ही जो सोना उन्होंने चोरी किया था और चोरी को लेकर के मुट्ठू फाइनेंस में जाके उन्होंने गिरवी किया गया। इसमें जाके मेमोरेंडम पे उसको जब्त करके तीनों मुलजिम को गिरफ्तार करने के मामले। अब खबर गरियाबंद से है, जहां टुकड़ों में बाघ की खाल मिलने के बाद वन विभाग ने छत्तीसगढ़ और ओडिशा के शिकारियों के घर छापेमारी की है। इस कड़ी में खड्डूपानी ओडिशा के बदन मांझी मुख्य आरोपी के साथ 5 शिकारियों को गिरफ्तार कर हिरासत में लिया गया है। वहीं आपको बता दें कि छापेमारी के दौरान एक भरमार बंदूक और शिकार के कई सामान जब्त किए गए हैं। वन विभाग इस घटना के बाद अलर्ट है। दंती सीता नदी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में घूमने वाले बाघ की तलाश जारी है।
खबर सख्ती से है, जहां ग्रामीण क्षेत्रों से पैसा वसूली करने के बाद घर लौट रहे एक किराना व्यवसायी से करीब 20 लाख रुपए की लूट हुई है। बता दें कि व्यापारी का नाम बेबू सेठ बताया जा रहा है, जो पैसा लेकर घर जा रहा था। वहीं रास्ते में अज्ञात बदमाश किराना व्यवसायी से रुपए छीनकर फरार हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। सरायपाली पुलिस ने एक बार फिर मानवता की मिसाल पेश की है। आपको बता दें कि कल रात सरायपाली स्थित गुरु नानक चौक में एक अत्यंत वृद्ध व्यक्ति वालिम मोहम्मद को एक कार ने टक्कर मारकर घायल कर दिया था। वहीं आपको बता दें कि स्थानीय लोगों के दबाव की वजह से कार मालिक ने वृद्ध का प्राथमिक उपचार करवाकर वापस लाकर गुरु नानक चौक स्थित एक बंद पड़ी दुकान के सामने छोड़ दिया था। इसके बाद कार मालिक ने भी अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया। जैसे ही इस घटना की जानकारी सरायपाली थाना प्रभारी आशीष वासनिक को मिली तो उन्होंने तत्काल थाने से उनकी सहायता के लिए पुलिस स्टाफ को भेजा और वहां पहुंचकर वृद्ध की हालत को देखते हुए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। रात लगभग 7:30 बजे के आसपास वालिम मोहम्मद नाम से व्यक्ति को दिखाए थे। इसके हाथ में चोट था और पैर में चोट था। हाथ में जो चोट था उसमें टाका लगे, 8 सीधे टाका लगे हैं और अभी वो बतौर में एडमिट है। उनका अच्छे से इलाज चल रहा है, निश्चित इलाज चल रहा है। हमारे इसका द्वारा इलाज किया जा रहा है। इलाज के लिए जैसा वासिम साहब भी कहे थे, साथ में हमारे देवा साहब डॉक्टर जी की प्रोसेस कंटिन्यूएशन में यहाँ के स्टाफ द्वारा एसएसएफ से उसका ट्रीटमेंट किया रहा है और निश्चित इलाज किया जा रहा है। उसका इंजेक्शन और वाटर चेक किया जा रहा है। कल रात सरायपाली गुरु नानक चौक के पास एक वृद्ध कार से टकराने से चोटें आई थी उसे, जिसे कार मालिक द्वारा प्राथमिक उपचार कराने के बाद वापस उसी गुरु नानक चौक पर लाकर छोड़ दिया गया, जिससे रात भर चींटियां झूमती रही। बाद सुबह थाना प्रभारी आशीष वासनिक जी को मालूम पड़ने पर तत्काल स्वयं जाकर उनका प्राथमिक उपचार कराया गया तथा उसे आगे भी सही सलामत उपचार करने के हॉस्पिटल में जाकर। खबर रायपुर से है, जहां एक 24 वर्षीय युवती की 7 मंजिला बिल्डिंग से गिरकर मौत हो गई है। बता दें कि फ्लैट में युवती घरेलू काम करने के लिए जाती थी। वहीं मृतका के परिजनों ने धक्का दिए जाने की आशंका जताई है। इसी के साथ मृतका के परिजन न्याय के लिए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा गया। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान बीजेपी नेता संजय श्रीवास्तव मौके पर मौजूद रहे। वहीं संजय श्रीवास्तव ने कहा कि हम पीड़ित परिवार के साथ हैं, पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। शिवपुरी जिले के खनियाधाना थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम हनुमान खेड़ा में रहने वाले रतिराम लोधी की मौत हो गई। बता दें कि रतिराम लोधी मजदूरी से छत तोड़ने के लिए पिछोर थाना क्षेत्र के ग्राम नांद गया हुआ था, जहां अचानक छत पर बनी टंकी को तोड़ते हुए छत धसक गई, जिससे मजदूर छत के मलबे में दब गया और उसकी मौत हो गई। ये तो वो टंकी तोड़ रहे थे ना पानी की, तो उससे दब गई, छत धसक गई। हाँ, उसके नीचे दब गए। तो फिर किसने निकाला इनको? हमें और उन्होंने निकाला। फिर ले गए अस्पताल में। पिछोड़ लेके गए? हाँ, पिछोड़ लेके गए, फिर यहाँ ले गए। यहाँ क्या कह दिया डॉक्टरों ने? मृत घोषित कर दिया। सरायपाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम केंदुधार में तालाब से एक व्यक्ति का शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई और राजनीतिक हलचल भी शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि नाबालिग लड़का बीजेपी के वरिष्ठ नेता के भाई का बेटा है। पुलिस ने तालाब से शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस एक और जहां तालाब में डूबने से मौत को हो जाना मान रही है, तो वहीं दूसरी ओर परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। हालांकि मौत के कारण का खुलासा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। सुबह 8 बजे से गया, हाँ, और थोड़ी देर बाद दुकान से रायल ढाबा है बगल में, वहां पर से एक तो बाइक लिया है और बाइक लेके बोला कि मैं 2 मिनट आ रहा हूँ बोला, और गया है, दूसरा बाइक लेके गया था। और उसके बाद से फिर अपन आ रहा है बोल के देख रहे हैं। फिर उसके बाद रात भर पूरा खोजे हैं। अभी छिड़ल मतलब वो डेम में। तो क्या हमारी डेड बॉडी मिली? हाँ,
तो क्या लगता है आपको पानी में डूबने से मौत हो गई? बहुत तो असर नहीं लग रही, कुछ मटर वाला ही काम है। तो क्या कोई दुश्मनी वगैरह, कोई रंजिश झगड़ा वगड़ा? दुश्मनी तो असर नहीं था, लेकिन वैसा मतलब लाश देखने से तो ऐसा लग रहा है कि इसमें मार पड़ा है और उसके बाद ही इसको डुबाया गया हो। उनके घर वालों के हिसाब से जैसे बताया गया कि नहाने गए थे, उसके बाद से इनका पता नहीं था, तो पुलिस द्वारा फिर हमारे यहाँ लाया गया मृतक का शव परीक्षण के लिए। तो मृतक का शव परीक्षण के बाद ही बताया जा सकता है कि क्या वजह है। प्रथम दृष्टि से लगता है कि जैसे नहाने को बताया जा रहा था, तो उस हिसाब से अगर ऊपर से गिरे होंगे, सिर में चोट वोट लगा होगा, तो उसकी वजह से मृत्यु भी संभावित हो सकती है। और जैसे अंदर चला गया होगा पानी, है ना, तो डूबने की वजह से भी मृत्यु संभावित होती है। आज दिनांक को थाने में सूचना मिली कि थाना ग्राम छिर्रा लेवा के बांध में एक व्यक्ति की लाश तैर रही है। सूचना पर पुलिस स्वयं मौके पर पहुंचकर तालाब में बॉडी को बाहर निकलवाया गया, जिसकी शिनाख्त सरायपाली महलपारा निवासी आदिल हुसैन के रूप में की गई है। प्रथम दृष्टया तालाब में डूबने से मौत होना लग रहा है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। मौत का कारण क्या है, मर्द कारण का विवेचना की जाए। खबर बिलासपुर से है, जहां सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में चलती गाड़ी से युवक के शव को बाहर फेंकने का मामला सामने आया है। चलती गाड़ी से शव फेंकने की खबर सुनकर क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मैं आपको बता दें कि जिसके बाद कुछ लोगों ने इस घटना की जानकारी सिरगिट्टी पुलिस को दी, जिसके बाद सिरगिट्टी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया। फिलहाल शव की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। खबर गरियाबंद से है, जहां मरोदा के जंगल में गोठान के पास लगभग 10 से 12 दिन पुराना एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है, जिसकी उम्र तकरीबन 45 से 50 साल की बताई जा रही है। शव मिलने की सूचना पर जिले के आला अधिकारियों को हालात से अवगत कराया गया, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक अमित तुकाराम काम्बले के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंद्रेश सिंह ठाकुर और अनुविभागीय अधिकारी मौके पर पहुंचकर जायजा लिया गया। साथ ही एफएसएल रायपुर की टीम के साथ घटना स्थल पर और सबका बारीकी से निरीक्षण किया गया। फिलहाल मामले की गहनता से जांच की जा रही है। सरायपाली में इन दिनों भीषण गर्मी के चलते शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों को पीने के पानी नहीं मिल रहा है। वाटर लेवल नीचे चले जाने के कारण जहां हैंडपंप सूख चुके हैं, तो वहीं बोर से भी पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है, जिसके चलते लोग काफी परेशान हो रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि पंचायत क्षेत्र में पंचायत को मिलने वाले 14वें और 15वें वित्त की राशि की भी मूलभूत सुविधाओं के लिए उपयोग नहीं की जा रही है, जिसकी शिकायत और पानी की मांग को लेकर ब्लॉक के ग्राम कोइलबहाल की महिलाएं जनपद पंचायत पहुंची और जनपद अध्यक्ष और जनपद सीईओ को लिखित शिकायत देकर गांव में पानी की सुविधा देने की मांग की गई, जिस पर जनपद अध्यक्ष और सीईओ ने जल्द से जल्द पानी की व्यवस्था करवाने और जांच करवाने की बात कही। पानी का समस्या लेके आए हम लोग। हमारे यहाँ पानी का समस्या बहुत कमजोर है। 2 हैंडपंप है और एक बोर है, तो एक टाइम पानी देता है। नहाने के लिए भी पानी नहीं है और पीने के लिए भी बहुत दिक्कत जा रहा है हम लोगों को। इसीलिए समस्या लेके यहाँ जनपद तक आए हैं। तो आपके सरपंच सचिव ध्यान नहीं देते क्या? बिल्कुल नहीं, 1-2 बार तो मीटिंग करवा चुके हैं हम लोग। तो हाँ, उनको भी बुला के तो वो लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो इसीलिए मजबूरन आना पड़ा हम लोग को यहाँ। पानी की समस्या। क्या समस्या हो रहा है? पानी नहीं मिल रहा है, इसीलिए आ रहे हैं। नहाने के लिए नहीं मिल रहा है, ना पीने के लिए। तो आपके गांव के सरपंच सचिव ध्यान नहीं देते हैं? नहीं देते हैं, उनको बुलाए तो उन लोग नहीं आते। गांव में कितना हैंडपंप है? 2 है, 1 मीटर नहीं चल रहा है। हाँ, और 1 है तो उसमें नहाएंगे कि पिएंगे? पानी कम आता है। कम आता है। तभी अधिकारी लोग क्या बोले? अधिकारी लोग हम लोग दिला देंगे आपको, आपकी समस्या को पूरा कर देंगे। ये लोग कोयल बाहर से आए हुए हैं और पानी की समस्या बता रहे हैं कि पानी पीने के लिए इन लोग को दिक्कत हो रही है। और मैं लगातार बहुत दिनों से हमारे सरायपाली ब्लॉक में पानी की समस्या हो रही है और मैं लगातार अधिकारी को फोन लगाती हूँ हर 2 दिन 3 दिन के अंदर में, लेकिन अधिकारी लोग मेरे बात को ध्यान नहीं देते हैं, संज्ञान में नहीं देते। शायद इसी कारण पानी का समस्या अभी निराकरण नहीं हो पा रहा है।
पंचायतों में मूलभूत की राशि अलग जाती है, 14वां वित्त 15वां वित्त की राशि अलग जाती है, तो फिर ये मूलभूत सुविधाएं क्यों नहीं मिल पा रही है? अब पता नहीं, सरपंच सचिव के पास तो जाता है मूलभूत राशि, लेकिन पानी का समस्या लगातार सामने आ रही है। आप सब जान रहे हैं कि पानी की समस्या एकदम बहुत ज्यादा है हमारे सरायपाली ब्लॉक में। मेरे पास अभी वर्तमान में कोयल बहाल वाले पानी की समस्या नहीं है बोल के शिकायत करने के लिए आए हैं। इसके मैं अपने स्तर पर जांच करवाऊंगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।